बिहार ही नहीं, नीतीश कुमार अब देश के बड़े कद वाले नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अब तो लोग उन्हें पीएम मटेरियल से लेकर पीएम कैंडिडेट तक मानने लगे हैं। खास बात की इन्होंने कई नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन वही नेता इनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, अलग दिशा की ओर बढ़ जा रहे हैं। और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि कोई पार्टी में आता है, हम उसे आगे बढ़ाते हैं और फिर वो चला जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें जाना है जाए। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में हम उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें नीतीश कुमार ने बढ़ाया, लेकिन ये नेता उन्हीं के लिए मुसीबत बन गए। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वें नंबर पर शरद यादव की बात करते हैं। हालांकि शरद यादव अब इस दुनिया में नहीं है। इसी 12 जनवरी को शरद यादव ने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली, लेकिन एक समय था जब ये नीतीश कुमार के काफी नजदीक थे और ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए, वहीं कई टर्म केंद्रीय मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री तक की जिम्मेदारी भी मिली थी। इसी बीच 2013 में नीतीश कुमार का एनडीए से मोह भंग होने लगा था और नरेंद्र मोदी आ गए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर। अंत में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी से अलग हो गए। तब पहली बार उनकी बीजेपी से दोस्ती टूटी थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने से शरद यादव काफी दुखी थे और वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच खटास आने लगी। लेकिन जब 2017 में फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए तो इस बार शरद यादव अंदर से मरमरात हो गए। इसके बाद शरद यादव ने 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नामक पार्टी बना ली। बाद में इन्होंने मार्च 2022 में अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय कर दिया और नीतीश कुमार से भी संबंध ठीक हो गया था। लेकिन 12 जनवरी 2023 को शरद यादव की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और वो चल बसे। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का सियासी गलियारा पीके के नाम से जानता है। ये कई राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में आज भी फेमस है। नरेंद्र मोदी समेत इन्होंने कई मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के बाद उनके साथ इनके रिश्ते में भी खटास आ गई थी। उस दौरान नीतीश कुमार की भी नरेंद्र मोदी के साथ दूरी बढ़ गई थी। ऐसे में प्रशांत किशोर राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए थे। ये नीतीश कुमार के सलाहकार तो बने ही, साथ में जेडीयू में भी बड़ी जिम्मेवारी मिली। प्रशांत किशोर को जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। प्रशांत किशोर ने भी 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की ओर से महागठबंधन को सफलता दिलाने में अहम रोल निभाया। यहाँ तक कि पीयू छात्र संघ के पिछले चुनाव में भी इन्होंने अहम रोल निभाया था। लेकिन कुछ ही दिनों में पार्टी में इनको लेकर कहल होने लगा, इनका बीजेपी प्रेम जागने लगा था। तब जेडीयू ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आज ये नीतीश कुमार के कट्टर सियासी दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि राजनीति में ना दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी, इसलिए आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। ये नीतीश कुमार की वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आज भी ये नीतीश कुमार के साथी हैं, लेकिन एक समय था जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे। इतना करीबी कि उन्होंने मांझी को सीएम की कुर्सी सौंप दी। दरअसल हमने पहले भी कहा है कि राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी है और ना ही दुश्मनी। यहाँ रिश्ते बदलते देर नहीं लगती है। ऐसे ही मांझी के मामले में भी हुआ। जब बीजेपी से नाराज होकर जेडीयू अलग हो गया था, तब नीतीश कुमार ने अपने दम पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटें ही आई थी और साथ ही तब नीतीश कुमार ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये भी अपनी धारा बहाने लगे तो नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ने को कहा। ये 2015 का वाक्य है, लेकिन मांझी ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। तब जेडीयू ने इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद ही मांझी ने हम पार्टी बनाई। हालांकि आज की डेट में नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ
मांझी की हम पार्टी भी महागठबंधन में शामिल है। अब बात करते हैं आरसीपी सिंह की। इनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह है। एक समय था जब इनकी नीतीश कुमार के साथ दांत काटी रोटी वाली दोस्ती थी, लेकिन अब दुश्मनी भी वैसी ही हो गई है। दरअसल नौकरशाही से राजनीति में आए आरसीपी सिंह देखते ही देखते जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 नेता बन गए थे। वो नीतीश कुमार की अंगुली पकड़कर राजनीति में आगे बढ़े और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच गए। यहां तक कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को 2 बार राज्यसभा भी भेजा और फिर ये केंद्रीय मंत्री भी बने। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो आरसीपी सिंह भी बीजेपी के ग्रिप में आ गए और आरसीपी सिंह पर बीजेपी से मिलकर जेडीयू को तोड़ने का आरोप लगा था। बाद में इनके खिलाफ लल्लन सिंह ने मोर्चा खोला। फिर नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को साइडलाइन कर दिया था। बता दें कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह एक ही जिले नालंदा और एक ही जाति कुर्मी समाज से आते हैं। और अब पहले नंबर पर बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की भी लड़ाई सियासी गलियारे में जगजाहिर हो गई है। बात इतनी दूर तक चली गई है कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जिन्हें जाना है वो जाए, रोका किसी ने नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर पलटवार कर दिया और कह दिया कि बाप दादा की संपत्ति को छोड़कर कैसे चले जाए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब से जेडीयू में आए हैं तब से उन्हें बैठा कर रखा गया है। इसके बाद से उनकी नीतीश कुमार से अनबन शुरू हो गई है और गुस्से में उन्होंने पहले तेजस्वी पर हमला किया, फिर जेडीयू नेताओं को निशाना बनाया और इसके साथ बाद में नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। मामला इतना अधिक गर्मा गया है कि ये झगड़ा गांव की मेहरारू टाइप का हो गया है। क्रिया कसम सब खाने खिलाने की बात होने लगी है। बिल्कुल गोतियारी रगड़ा हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा साफ साफ कह रहे हैं कि हमको नीतीश जी क्या समझ लिए हैं, ऐसे ही बाप दादा की संपत्ति छोड़कर चले जाए और बड़े भाई को संपत्ति हड़पने दे, ऐसा नहीं होगा, हम छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।